गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वीपीएस ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। 12th क्लास हिंदी मीडियम के अंदर अपने पास में जो यूनिट चल रहा था आप लोग सभी पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन विलियन अपन लोग पढ़ रहे थे। इससे पिछली कालांश के अंदर आपने जो पढ़ा था आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन वगैरह हो गया था और अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था आपके विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। कौन सा शुरू किया था? विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म अपन लोगों ने शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि अणुसंख्य गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। वही 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। पहला था आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा कौन सा था भाई? हिमांक का अवनमन, और चौथा कौन सा होता है? परासरण दाब। ओके, अब इसके अंदर अपन ने एक भाग कर लिया था, वो कौन सा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज जो दूसरा और तीसरा भाग आपको बताऊंगा वो एक डेरिवेशन है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। तो आज का जो अपने पास विषय है, सेकंड पार्ट जो है वो है क्वथनांक का उन्नयन। ध्यान से समझना इस डेरिवेशन को आप लोग। सेकंड पोर्शन कौन सा? अपना क्वथनांक का उन्नयन होता है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं इन शब्दों के बारे में 2-4 पॉइंट बता रहा हूँ, फिर डेरिवेशन पे चर्चा अपन लोग करेंगे। सबसे पहले 2 परिभाषाएं इसमें बनती है। एक तो बनती है क्वथनांक और दूसरा बनता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या परिभाषाएं? 2 परिभाषाएं, एक तो क्वथनांक और एक क्या बनती है? क्वथनांक का उन्नयन। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, क्वथनांक किसे कहते हैं? देखो, किसी भी विलियन का क्वथनांक जो है आपके, वह दाब होता है जिसपे विलायक का वाष्प दाब, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसपे क्या है आपके? विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या होता है? बराबर आपके हो। आगे बात समझे। किसी भी विलियन का क्वथनांक आपकी क्या? वह दाब है जिसपे विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो? बराबर हो। उसे क्या कहते हैं अपन लोग? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि क्वथनांक कहते किसे है? कि क्वथनांक किसी भी विलियन का वह दाब है जिसपे विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब क्या हो? बराबर हो। तो वो क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन आपके कहलाता है। अब क्वथनांक कहलाता हो। दूसरी बात होती है क्वथनांक का उन्नयन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, यदि किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील पदार्थ घोड़े हैं, क्या बोलते हैं आपके? अवाष्पशील पदार्थ बोलते हैं, तो उस समय आपके जो विलायक का क्वथनांक है ना, वैसा उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी भी आपके अवाष्पीय विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। हमेशा ध्यान रखना, क्वथनांक में होती है वृद्धि और हिमांक में होती है कमी। तो किसी भी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में क्या होती है? वृद्धि। इस होने वाली वृद्धि को ही अपन क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ध्यान से समझिए बात को। यदि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलोगे तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है। उस होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्वथनांक का उन्नयन अपन लोग कहते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों परिभाषाएं क्लियर। इसमें विलायक का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, वो तो होता है क्वथनांक। और अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि को क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन अपन लोग कहते हैं। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखना, ये जो क्वथनांक का उन्नयन है, इसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा टी से क्या करते हैं? प्रदर्शित अपन लोग करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए, इसके ग्राफ की यदि बात करते हैं तो देखिए, ये आपके ग्राफ एक बनाया हुआ। वैसे इस ग्राफ, इस टॉपिक से ग्राफ का कोई ज्यादा मतलब नहीं है और अपन सब जानते हैं, मैंने आपको बताया होगा, अवाष्पशील पदार्थ घोलोगे ना तो ये विलायक की अपेक्षा विलियन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये क्या वाष्प दाब और इसमें आपके क्वथनांक के उन्नयन के अंदर ग्राफ बना हुआ है विलायक और विलियन के बीच में। ठीक है भाई। अब देखिए, मेन चीज इसकी होती है डेरिवेशन। ध्यान से समझे आप लोग। देखिए, रावल के नियमानुसार अपन लोग व्याप करते हैं, तो रावल के नियमानुसार डीपी समानुपाती क्या है? एक्स वी। अब आपको डीपी क्या है? देखो, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीपी या डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन यहां से शुरू करेंगे, डेल्टा टीबी समानुपाती क्या होगा? एक्स वी।
डेल्टा टी की समानुपाती क्या है, एक्स बी आपके होता है। अब यहाँ एक्स सबसे पहले डेल्टा टी भी समानुपाती है, ये समानुपाती स्थिरांक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के बी से अपन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो गया बेटे, डेल्टा टी बी बराबर के बी एक्स, ठीक है भाई, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एक्स बी आपके हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब बात करते हैं अपन लोग डेल्टा टी बी बराबर के बी एक्स बी क्या होता है, आपको बताया था अवयव बी की मोल बिन, अवयव बी की मोल बिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। याद हो तो अवयव ए की प्रदर्शित करनी है तो क्या करोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी पहले भी बता चुका हूं अवयव के मोल बटा विलयन के कुल मोल, उपस्थित अवयवों के कुल मोलों का जो अनुपात होता है वो उसकी मोल बिन होती है। तो एक्स बी की जगह क्या गया, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है भाई। उसके बाद डेल्टा टी बी बराबर के बी बराबर, ठीक है भाई, एन बी किसके बराबर होता है, आपको बताया होगा, एन बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन बी होता है, सॉरी डब्ल्यू अपॉन क्या होता है, एम होता है। बी के लिए करना हो तो ये बी, ए के लिए करना हो तो ये क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। ये आपको पिछले टॉपिक के अंदर एन के भी मान बता रखे हैं और आपके एक्स बी के भी मान मैंने बता रखे थे, ओके। उसके बाद एन बी का मान बोलिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, एन ए का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, और एन बी का मान क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है भाई। यहां तक मान रख दिया अपन ने। अब देखिए आगे क्या है, यदि विलयन आपका अत्यधिक डाइल्यूट है, अत्यधिक तनु है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी लेस देन क्या होता है, डब्ल्यू ए अपॉन एम, ठीक है। तो ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या हो गया, नगण्य हो गया। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और अपॉन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। इस डेरिवेशन के दो पार्ट है, एक पार्ट तो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल पार्ट है, डेल्टा टी बी समानुपाती एक्स बी है, मान रखते जाओ। समानुपाती स्थिरांक को किससे बताते हैं, के बी से। ये सारे मैंने यहाँ साइड में लिख दिया, किसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल करने के लिए। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एक्स बी का मान रख दिया और फिर एन के मान रख दिया, और यहाँ विलयन अगर डाइल्यूट है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा का डब्ल्यू बी अपॉन एम बी जो होता है वो लेस देन होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए के बराबर, एक बार। उसके बाद दूसरी चीज जो है, दूसरी डेरिवेशन जो होती है वो है क्वथनांक के उन्नयन व अवास्तविक पदार्थ के अणुभार में संबंध, ठीक है भाई। क्वथनांक के उन्नयन और अवास्तविक पदार्थ के अणुभार में संबंध। तो संबंध क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर क्या है, के बी इंटू क्या होता है, एम होता है, ठीक है। भले आप इसको चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, डेल्टा टी बी समानुपाती क्या लिख सकते हो, एम लिख सकते हो। समानुपाती स्थिरांक को किससे बता देंगे, के बी से बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनता है स्मॉल एम क्या है। देखिए पार्ट के शुरू में ही आपको मैंने डेफिनेशन बता दी थी, मोलरता, मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता। तो एम यहाँ क्या होती है, मोललता होती है। क्या होती है, मोललता आपके होती है। याद है परिभाषा, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और मोललता ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला था भाई, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक है। कुछ नहीं करना, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। बस ये एक इक्वेशन याद रखनी है, इससे 4 समीकरण आपके निकलेंगे और इन पे याद रखो भाई नंबरिकल क्वेश्चन बनते हैं। इन पे क्या बनते हैं, नंबरिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना मोललता डेल्टा टी बी समानुपाती क्या हो गया, एम हो जाता है, ठीक है। और एम क्या है, मोललता है। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, एम की जगह क्या आ गया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपको अगर विलेय का अनुपात ज्ञात करना है, एम बी ज्ञात करना है, तो एम बी ज्ञात करना है, पक्षांतरण कर दो, एम बी बाहर आ जाएगा और डेल्टा टी बी का नीचे पक्षांतरण आपके हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, पक्षांतरण आपके इसका हो जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से आपने इक्वेशन 2 निकाल दी एम बी। इसी तरह से इसे अगर आपको के बी ज्ञात करना होता है तो अपन के बी निकाल देते हैं। एक समीकरण याद रखो, 3 समीकरण याद होंगे। पहला डेल्टा टी बी ज्ञात किया, फिर इसी समीकरण से एम बी ज्ञात किया और इसी समीकरण से क्या ज्ञात किया, के बी ज्ञात किया। तो ये 3 समीकरण तो आपके 1, 2, 3 बन जाते हैं। उसके बाद
एक ये समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे तो यहाँ समीकरण 3 तक ही काम हो जाता है, लेकिन केबी ज्ञात करने के अपने पास 2 इक्वेशन बनती है। क्या बनती है? केबी का जो मान है वो विलय की क्या होती है? प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलय की क्या है? प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए केबी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला और है, एम ए इंटू RTB स्क्वायर अपॉन डेल्टा H वाष्पन इंटू 1000। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है? 4 हो जाती है। तो मोस्टली इक्वेशन 1, 2, 3 ज्यादातर इन पे कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारा मटेरियल आपको दिया हुआ रहेगा, बस पहचानना होता है कि किसको क्या कहते हैं। इसलिए मैंने इस साइड में आपके लिख दिया है। देखिए डेल्टा TB क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन होता है, जो अपना टॉपिक है। केबी अपन सब जानते हैं, क्वथनांक का क्या होता है? उन्नयन स्थिरांक होता है। उसके बाद WB पार्ट शुरू किया था, उसी समय बता दिया था। B का मतलब होता है विलय और W का मतलब होता है वेग। तो WB क्या बन गया? विलय का भार। क्या बन गया? विलय का भार। MB क्या बन गया? विलय का अनुभार। B विलय ध्यान रखो, और A होता है विलय। तो WA क्या हो जाएगा? विलय का भार। क्या हो जाएगा? विलय का भार। तो ये क्या लगता है अभी आपकी क्वथनांक का उन्नयन। तो टॉपिक कैसे? पहले 3 परिभाषाएं, फिर उसका साइड में ग्राफ, और ये उसकी डेरिवेशन करते हुए आपको ये पोर्शन लिखना होता है। तो बहुत सरल डेरिवेशन आपकी इसकी होती है, बस संबंध पता होना चाहिए। क्या संबंध है? मान आपको आगे से आगे पता होना चाहिए। तो ये कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। अब देखिए इसी तरह से आपके क्या होता है? अगला टॉपिक हिमांक का अवनमन। क्या होता है? हिमांक का अवनमन आपके होता है। कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ परिभाषाएं चेंज होती है और थोड़ा ग्राफ क्या होता है? चेंज होता है। बाकी डेरिवेशन जो है वो क्या रहती है? सेम की क्या रहती है? सेम आपके रहती है। समझे बात को? तो ये क्वथनांक का उन्नयन इस तरह से। दूसरा कौन सा होता है? हिमांक का क्या होता है? अवनमन होता है। तो अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा? हिमांक का अवनमन है। तीसरा अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा? हिमांक का अवनमन है। तो सबसे पहले तो हिमांक क्या होता है और फिर उसका अवनमन क्या चीज आपके होती है। तो हिमांक देखो, किसी भी विलयन का हिमांक वह ताप होता है जिस पर आपके ठोस और द्रव दोनों क्या होते हैं? साम्य अवस्था में होते हैं। ठोस व द्रव कौन सी अवस्था में होते हैं भाई? साम्य अवस्था में होते हैं। साम्य अवस्था का मतलब होता है ठोस व द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? आपके बराबर होता है। ठोस व द्रव का वाष्प दाब क्या होता है? बराबर। एक बात। दूसरी बात, अब हिमांक का अवनमन क्या होता है? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी विलय के अंदर अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे ना, तो क्या होता है? उस अवाष्पशील पदार्थ के हिमांक में क्या होती है? कमी। मैंने क्या कहा? क्वथनांक में तो वृद्धि होती है, हिमांक में क्या होती है? कमी। तो हिमांक में होने वाली इस कमी को ही क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है भाई, हिमांक में क्या होती है? कमी। हिमांक में होने वाली ये कमी क्या कहलाती है? हिमांक का अवनमन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए क्या कहा मैंने? क्या हिमांक? सबसे पहले हिमांक क्या होता है? तो किसी भी विलयन का हिमांक वह ताप है जिसपे ठोस व द्रव साम्य अवस्था में होते हैं, यानी ठोसों और द्रव का क्या है? आपके वाष्प दाब क्या होता है? समान। दूसरी बात, हिमांक में कमी क्या चीज है? हिमांक में कमी होती है भाई कि जब किसी भी आपके अवाष्पशील पदार्थ को विलय करते हैं तो उसके हिमांक में क्या होती है? कमी आती है। जो कमी हो रही है ना, उसे क्या कहते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। एक बात। दूसरी बात आपको बता रहा हूं, ये जो हिमांक का अवनमन है इसको डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? डेल्टा क्या करते हैं? TF से अपन लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट क्या करते हैं? इसे करते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद 3 बातें होगी। उसके बाद ये ग्राफ सिंपल सा आपकी जैसा क्वथनांक का उन्नयन था उसी तरह का इसका क्या है? वाष्प दाब और ताप में खींचा हुआ ग्राफ है। TF और T0F के बीच की जो दूरी है वो डेल्टा TF आपके होती है। अब आ जाओ इसकी डेरिवेशन पर। मेन होती है डेरिवेशन। मैंने क्या बताया? क्वथनांक के उन्नयन की डेरिवेशन और हिमांक के अवनमन की डेरिवेशन सेम है, सिर्फ आपको एक शब्द का करेक्शन करना है। क्या करना है? एक शब्द का करेक्शन करना है। वो शब्द का करेक्शन क्या है? शायद समझ रहे होंगे आप। जहाँ डेल्टा TB लिखा हुआ है ना, वहां सब जगह अपने को डेल्टा क्या करना है? TF करना है। जैसे ये डेल्टा TB लिखा हुआ है, इस B की जगह क्या कर दिया? F कर दिया। ये B की जगह क्या कर दिया? F कर दिया। ये KB की जगह भी क्या हो जाएगा? KF हो जाएगा। ये डेल्टा TB की जगह F, KB की जगह KF। ये दो चीजें आपको कहने हैं।
ये TF, ये दो चेंज करते ही आपका क्या हो जाएगा, त्रुटि की मांग का उन्नमन हो जाएगा। डेल्टा TB की बजाय ये डेल्टा TF। इसमें भी यही करना है, हिमांक का उन्नमन और वास्तविक पदार्थ में संबंध। तो ये डेल्टा TF समानुपाती KF इंटू M। ये देखिए कितना सरल, इसको मैंने आपके बना दिया है, B की जगह से F करना है, ये F। ये हो गया। इसी तरह से KF का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपकी KF, ये RTF। अब याद रखना है जो डेल्टा H वाष्पन है ना, इस वाष्पन की जगह क्या आएगा, क्वथन आएगा। क्या आएगा, वाष्पन की जगह क्या आ जाएगा, क्वथन आपके आ जाता है। आगे भी बात समझ में, ये आपका हो जाता है हिमांक का अवनमन। तो क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन दोनों सेम टॉपिक होते हैं, सिर्फ करेक्शन क्या करना है, डेल्टा TB की जगह डेल्टा TF करना है। ये डेल्टा TF क्या है भाई, हिमांक का अवनमन है। KF क्या है, हिमांक का उन्नयन स्थिरांक हो जाएगा। और WB, MA और ये तो अपन पता ही है, WB क्या होता है, विलय का भार, MB क्या होता है, विलय का अनुभार, और WA क्या होता है बेटे, विलय का भार आपके होता है। अब इन पे किसी पे भी कोई नंबरिकल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बाद में जब नंबरिकल कराऊंगा उस समय एक दो नंबरिकल इन पे आपको बता दिए जाएंगे। तो आज दो डेरिवेशन हो जाती है, एक हो गया क्वथनांक का उन्नयन और एक कौन सा हो जाता है, हिमांक का अवनमन आपके हो जाता है। तो आप इन डेरिवेशनों को देखो, पहले 3 पॉइंट की थ्योरी, फिर साइड में ग्राफ जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता है, तो फिर से कोई रिलेटेड ज्यादा है नहीं। उसके बाद ये डेरिवेशन आप अच्छी तरह से इस डेरिवेशन को घर पे हाथ से लिख के देखें, एक याद करोगे दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये यहाँ तक आपके विलियन के अंदर हो जाता है। चौथा अनुसंख्य गुणधर्म जो बचा हुआ है वो परासरण दाब बचा हुआ है। अब ये जो परासरण दाब है भाई, ये आप पे निर्भर करता है कब करवाना है, क्योंकि शायद अब आपके क्लास है, क्योंकि फीस का मैटर है, तो हो सकता है आगे क्लास है, अब क्या मैनेजमेंट निर्णय करेगा, उसको चालू रखेगा बंद करेगा, ठीक है। जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो जहां तक जो बात आपको बताई गई है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।